कमल हिरियानी की स्टेटमेंट देखो आए दिन। इससे पहले भी उन्होंने कहा था मुल्ला जी की बिरयानी मत खाया करो, कबर पे तुम जो चादर चढ़ा रहे हो उसके किसके बाप को ठंडी लग रही है। तब प्रवीण दटके जी ने उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बौद्ध गया मंदिर का, जो दलित और ब्राह्मण समाज में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ हिंदू मुसलमान की हिंसा भड़काई गई है। स्कूल वाले बच्चों पे लाठीचार्ज किए, क्यों किए? पहले पुलिस ने किया। हाँ, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। जब तक कि वो चादर को नहीं जलाया गया, उस पर लातें नहीं मारी गई, उस पर कलमा लिखा हुआ था, उस पर सरकार की फोटोज बनी हुई थी, मज़ारे पाक की फोटोज वगैरह बनी थी, जब तक कि वहाँ वो सब नहीं हुआ उससे पहले दंगे नहीं हुए। क्योंकि दंगा भड़काने वालों का कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो नुकसान किसी का नहीं होता। नागपुर में कल रात को जो है दंगा हुआ, कारण क्या था? तो बजरंग दल का एक आंदोलन था जो औरंगजेब के ऊपर था, जिसमें एक कलमा पढ़ने की चादर जो है जलाई गई, जिसके कारण एक समुदाय जो है आहत हुआ और कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई समय रहते नहीं किया, फिर आक्रोशित होकर जो है दंगा भड़का, जिसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। जो भी दंगाधारी लोग थे जिन्होंने दंगा किया, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये काम जो है पुलिस प्रशासन का है, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए बाबू खान है, जो उसी समाज से आते हैं, जो हमेशा ही भाईचारे की बात करते हैं। बाबू खान क्या बताएंगे? कल दंगा हुआ, महाल परिसर हो गया, हंसापुरी हो गया, आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर के शहर जहाँ पे शांति का प्रतीक माना जाता है नागपुर शहर, वहाँ पर इस तरह के दंगे होने क्या बताते हैं? कल जैसे हमारे को खबर मिली, हमने एक वीडियो बना के वायरल किया था कि कोई भी व्यक्ति दंगे फसाद ना करे, क्योंकि हम जितने भी ये दंगे के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, हम सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और भाईचारा जो हमारा हमेशा कायम है, ये आज से नहीं कई सालों से, चाहे हिंदू समाज का कोई प्रोग्राम हो, गणपति बैठाने का कार्यक्रम तो हम कर लेते मुस्लिम भाई मिलकर, बाबा साहब अम्बेडकर का जब है ना जन्मदिन आता है 14 अप्रैल को, तो वो हम धूमधाम से मनाते। हमारी ईद पे हमारे हिंदू भाई मेरे को पूरे विश करते, मेरे साथ वो ईद मनाते। तो ये हम हिंदू मुस्लिम हमारे मन में है नहीं। लेकिन ये जो हिंसा जो भड़की है, जो गलत हुआ है, जो मैंने आज आके भी देखा मोइनपुरा का हाल, और इधर साइड जो हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों की गाड़ी फोड़ी गई है, गाड़ियाँ जलाई गई है, सामान जिनका नुकसान हुआ है, तो गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की उन पर कार्रवाई करो, लेकिन जो प्रशासन है, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है हमारे राज्य के, उन लोगों ने ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये दंगा भड़का कहाँ से। ये सबसे पहली जो आग लगाई गई है, वो आग लगाने वाला आदमी कौन था, जिसकी वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी है। कमल हिरियानी नाम का जो व्यक्ति जो बजरंग दल का है, वो आए दिन उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है, अपने आप को हीरो बनाने के लिए वो दूसरे समाज को गाली गलौज करता है। तो प्रवीण दटके जी, आप भी थोड़ा सा, जो आपके साथ कई फोटो में वीडियो में साथ में खड़े, आप उनके तरफ भी तो देखो। आप सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे। मैं समाज और धर्म की बात नहीं करना चाहता, मैं बोलना चाहता हूँ आप स्वतंत्र बात करो, सभी धर्म के लिए और सभी समाज के लिए। नुकसान सभी धर्मों का लोगों का हुआ है, हिंदू का भी हुआ है, मुसलमान का भी हुआ है, और आगे भी अगर ये चीज़ होंगी तो नुकसान दोनों समाज के लोगों का होगा और व्यक्ति का होगा। और मरने वाले लोग गरीब लोग होते, अमीर लोग नहीं होते। इन लोगों ने 50-60 लोग, जिन लोगों ने बजरंग दल के लोगों ने जो कलमे की चादर को जलाया, उनको समझ नहीं थी, उनके कारण ये 50-60 लोगों के कारण आज नागपुर शहर आपस में जल रहा है, आपस में लड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रवीण दटके जी, आप जो भी स्टेटमेंट दे वो दोनों समाज के लिए दे, क्योंकि दंगा भड़काने वालों का कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इन लोगों ने दंगा भड़का दी है और वो कहीं छुप के बैठ गए हैं और लड़ने वाले आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सीपी साहब ने भी ये वीडियो देखना चाहिए और सीपी साहब ने भी कड़ी से कड़े एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों पे लेना चाहिए जिन्होंने शुरुआत की है और जिन्होंने अंगार जलाए। दोनों तरफ से अंगार लगी है, तो दोनों पार्टी के लोगों को अंदर करना चाहिए जिन लोग ये दंगा भड़काने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए दोबारा ये छूटे ना। और मुझे अभी पता चला है कि कुछ लोग मुसलमानों के घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, इसको यूपी बिहार क्यों बना रहे हो? हमारा नागपुर इतना अच्छा है, हमारे लोग इतने अच्छे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, एक हम लोग आपस में मिलकर चलते। ये दंगा भड़काने वाले होते कौन है? कमल हिरियानी की स्टेटमेंट देखो आए दिन। इससे पहले भी उन्होंने कहा था मुल्ला जी की बिरयानी मत खाया करो, कबर पे तुम जो चादर चढ़ा रहे हो उसके किसके बाप को ठंडी लग रही है। तब प्रवीण दटके जी ने उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तभी तो दंगा भड़काने की कोशिश की है ना। मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सच्चाई है कि कमल हिरियानी जैसे अपने आप को क्या बोलना चाहिए, उन लोग को अपने आप को हीरो बनाने के लिए वो इस तरह की शब्द यूज़ करते। सबको पता है उनके ऊपर कौन से आरोप है। आज वो भगवा रंग का चोला ओढ़कर निकले तो ये नहीं होगा कि वो धार्मिक हो गए। उनके रिकॉर्ड देखो क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं और आज किस तरह से माहौल बना दिया इन लोगों ने। और ये चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बौद्ध गया मंदिर का, जो दलित और ब्राह्मण समाज में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं
उस मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ हिंदू मुसलमान की हिंसा भड़काई गई है और बाकायदा प्लानिंग की गई है। ये जो बहुत बड़ा विषय जो है बौद्ध गया का, बिहार का, उस मुद्दे को, क्योंकि आए दिन उस पर आंदोलन चल रहा है, दलित समाज का आंदोलन है और रोज उसके मोर्चे निकल रहे हैं। सवाल ये है कि जब औरंगजेब की मजार को महाराष्ट्र से हटाने की बात करते हैं तो मुसलमानों को बुरा क्यों लगता है? कलमे की चादर एक विषय अलग हो सकता है, औरंगजेब की मजार क्या महाराष्ट्र में होनी चाहिए, इसके बाद सवाल हो सकता है। क्या औरंगजेब मुसलमान जो है औरंगजेब को अपना हीरो मानता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज APJ अब्दुल कलाम को हीरो नहीं मानता है। दूसरी बात, जो जिन्होंने पत्थरबाजी की, क्या वो संवैधानिक मार्ग से चल रहा है? क्या वो कुरान में लिखा गया है कि आप पत्थर मारो अगर कुछ ना हो? तो ये इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा, इनको भी तो बताना पड़ेगा कि अगर आप जो बातें कर रहे हो, जो पत्थरबाजी कर रहे हो, ये तो तुम्हारे कुरान में भी नहीं लिखा है। कौन से धर्म के पत्थर उठा के मार रहे हो? देखो, पत्थर मारने वालों का कोई धर्म नहीं है। हाँ, हमारे इसमें हिंसा वगैरह चलती नहीं है और ना किसी का घर जलाने बोले मुस्लिम समाज में नहीं है। रही औरंगजेब की और शिवाजी महाराज की बात, तो ये इनकी जो आज जो पिक्चर दिखाई जा रही है छावा मूवी, तो इसमें जो नफरत दिखाया जा रहा है, ये नफरत के कारण आज माहौल ऐसा बना हुआ है। पहले जो ये जो दो राजाओं की लड़ाई थी, शिवाजी महाराज की और औरंगजेब की, ये दो राजाओं की लड़ाई थी। इनको आज उन लोग धार्मिक लड़ाई बताते, जो कि ये इतिहास को छुपा के बता रहे। अगर ऐसा होता कि ये धर्मों की लड़ाई होती, दोनों धर्म की, तो औरंगजेब के जो सेनापति मुस्लिम नहीं होते थे और शिवाजी महाराज के सेनापति मुस्लिम नहीं होते थे, औरंगजेब के हिंदू थे सेनापति, तो ये नहीं होते थे। ये दो राजाओं की लड़ाई थी, जो सत्ता की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी। जो धर्म की लड़ाई बता रहे, तो धर्म की लड़ाई नहीं थी। आज उनको वो धर्म की लड़ाई दिखाते हैं, उन पे क्रूरता दिखाते हैं और छावा जैसी मूवी दिखाकर इन लोग आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से है, ये गलत तरीके से दिखा रहे हैं मीडिया में भी और जो न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं, गलत तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरा काम ये है, हो रहा भी गलत बयानी हो रही ना, ये जो हो रहा वो हद थोड़ी ना है, जो हो रहा वो गलत बयानी हो रही है। अभी जो हुआ, आप जो बोल रहे हैं, आपने पथराव के बारे में जो पूछे कि मुसलमान पथराव मार रहे हैं, कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये बेशक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पथराव हो रहा सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ ना भैया, दोनों तरफ से हुआ। बोल रहे जब आप भी बोल रहे तो दोनों तरफ से बोलो, ऐसे दिखा, दोनों तरफ से कहाँ से बोलो। हुई? शुरुआत तो वहाँ से हुई भैया, जहाँ से ये जो शिवाजी चौक पे जो चादर जलाई गई, वहाँ से पत्थर मारे गए। पत्थर वहाँ नहीं हुई, शुरुआत उनके वजह से हुई। पत्थरबाजी जब हुई वो दोनों तरफ से हुई। जब रात को यहाँ पे भी माहौल हुआ, दिगर जगह पे भी जो माहौल हो रहा, तो दोनों तरफ से पथराव हो रहा ना, एक तरफ से तो नहीं हो रहा। ये सिर्फ मुसलमान ही पत्थर मार रहे हैं, उधर से भी हो रहा, उधर से भी हो रहा, तो ही पथराव हुआ। आपने भी जो वीडियो आई दिगर, उसमें भी देखेंगे, हमने भी देखा, पुलिस वाले भी पत्थर मार रहे हैं और पुलिस वालों को इधर से भी पत्थर मार रहे हैं, उधर से भी पत्थर मार रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर मार रहे हैं, एक तरफ से तो नहीं हुआ। शुरुआत कहाँ से? ये अब ये तो मैंने देखा नहीं पर्सनल जाके, चादर जो वही बोला, जो चादर जलाए उसके वजह से शुरुआत। मैं भी तो वही बोला, शिवाजी चौक पे मेन जो हुआ, पहले वहाँ लाठी मारी, लटबाजी हुई, उसके बाद हुआ ना पथराव का मामला। कलमे की चादर जब जलाई जाती जी, है, जलाई गई, उसको तो जलाए। उसका आप न्याय उसके मांगोगे, लिए बिल्कुल न्याय मांगे, उसके लिए न्याय मांगोगे तो उसमें पत्थरबाजी करने से न्याय मिल जाएगा। पत्थरबाजी नहीं हुई, पहले न्याय मांगने के लिए थाने ही गए, थाने में रिपोर्ट ही डाले। उसके पहले जब उसके बाद जब मामला खराब हुआ तब पत्थरबाजी मामला रात को कहाँ हुई। से खराब हुआ? मामला रिपोर्ट जब हुई, रिपोर्ट के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, अगले वालों को उठाएगी नहीं गई। कार्रवाई जब सूचना पत्र का बोलिए गुना ना, था वो, बोलिए हाँ। ऐसा है, अगर धार्मिक भावना भड़का तो 3 साल की जो है उसके ऊपर सजा है, उसको सूचना पत्र के हिसाब से आरोपी को छोड़ा जाता अब आप है ये और बात- कोर्ट में वो सारी चीजें होती है। आप बोलोगे फैसला ऑन द स्पॉट तो कोर्ट नहीं ऑन द करेगा। स्पॉट पे बिल्कुल नहीं होगा, मगर हाँ। आरोपी जो है उनको उठाना तो चाहिए, पहले तो उठाएंगे, तभी उसके बाद आरोपी को सूचना उठाएंगे। पत्र के ऊपर आप आरोपी को छोड़ भी सकते हैं, पुलिस का अधिकार है। तो पुलिस तो ये वाले सारे- उठाओ तो सही, बाद में छोड़ेंगे ना, उठाए तो नहीं आपने। जब कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई तो खत्म क्या करेंगे जाके? कौन सा कोर्ट आके आदेश न्याय दिलाएगा? जब तुमको जब रिपोर्ट हुई, केस हुआ, तो तुमने एक आरोपी ऐसा बता दो जो अभी भी अंदर है, एक सिंगल। मैं पूरे वीडियो बता देता आपको, यहीं जो आरोपी ने जलाए, मैं तुमको वो वीडियो दिखाता। आपकी मांग क्या है? आरोपी का अरेस्ट करो, अरेस्ट करो बस, हमको कोई न्याय- नहीं। दंगे फसाद हमारा बुनियाद शुरू से नहीं था, ना अभी भी रहेगा। हमको दंगे करना भी नहीं है, करवाना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं जी। कि पहले एफआईआर होती है, बिल्कुल। एफआईआर के बाद में क्या वो मुजरिम उठाए जाएंगे। बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है? जी। मुजरिम ऐसा नहीं है कि हर केस में मुजरिम उठते हैं, हाँ, ठीक है? अभी इस तक केस ये केस में तो नहीं उठे। सूचना पत्र के ऊपर आरोपी को छोड़ा जाता है, ये लीगल टर्म है। पहले उठाओ तो ऐसी सही, जरूरी उठा नहीं के है। लाए। तो मतलब वो ऐसी अगर उठाने गुनाह की किए, जरूरत नहीं है। उन्हें गुनाह किया और वो डायरेक्ट बाहर के बाद थाने- बेल करा ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो प्रावधान है। ये का ये कौन सी बात होगी? ये तो इस केस में, हाँ, इस केस में, हाँ। हर केस में नहीं हाँ। है, क्रिमिनल ऑफेंस में मगर नहीं ये है। तो कोई सुनवाई नहीं है ना। जब अगर ये मतलब केस आप- करेंगे और खुद ही सुनवाई कर लेंगे अपने आप के, भाई हम सेफ है, हमने अरे केस करे आप- और अब हम अपनी ये बेल ले लिए, हम कुछ नहीं करते, तो फिर ये कौन सा मतलब हुआ? पुलिस न्याय नहीं देती। तो ये न्याय क्या है? तो ये न्याय है कि अगर अपने आप की बेल ले रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर आज तक आप ये बताओ, आज तक एक भी केस ऐसा बता दो जो कोई आपको पता है न्याय धार्मिक कौन देता है इस देश में?
कानून ही न्याय दे रहा ना, मगर न्याय कानून हो में रहा था। कौन देता है? कोर्ट देंगी ना न्याय, जज जो है फैसला देने वाला वो जज न्याय देगा। वही चीज तो है, मगर वहाँ पुलिस तक नहीं के जाने देती। तो नहीं दे रहे ना, पुलिस नहीं देती वहाँ तक के न्याय। जा रहे तो नहीं ना, आप कौन समझिए। गया वहाँ, बोलिए ना। वो कोर्ट का ही विषय, जब एफआईआर जी। होती है तो वो सारी बोलिए। चीजें जो है वो हाँ। कोर्ट में ही जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो पुलिस अभी इस वाला देश में केस नहीं न्याय गया। इस जाएगा ना, एफआईआर हो गई तो उसका तो चार्जशीट ये पहुंचेगा अगर ना। खाली हो जाता ना भैया, तो ये जो आप बोल रहे ना पथराव दंगे फसाद नहीं होते थे। हाँ। देखो भैया अभी चल रहा रमजान महीना, हाँ। लोग सब अपने अपने इसमें पहले ही बिजी है, और रमजान महीने में हर कोई रोजा नमाज करता है, उसके अलावा तिलावत के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करता। रात को दंगे भी कब हुए, ये जब पथराव हुआ ये कब हुआ, रात को 8-9 बजे के बाद, जब सब अपने अपने घरों से फारिग हुए, अपने अपने घर से आए, तो कई लोग धरना प्रदर्शन भी किए, वो भी तो नहीं हुआ। वहाँ पे भी क्या हुआ, जब ये केस हुआ, जब वहाँ कुछ बच्चे स्कूल से नमाज को आए थे, स्कूल वाले बच्चों पे लाठीचार्ज किए, क्यों किए? पहले पुलिस ने किया। हाँ, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, मैं बताते तो वीडियो मेरे पास, अब भी दिखा देता आपको, बोलो। दिखाइए, बिल्कुल कैमरे के सामने दिखाइए। बिल्कुल दिखाऊंगा, ये देखो वीडियो है मेरे पास बाकायदा जिनने मारे, जिसने पथराव की, जिसने मारे ना लाठीचार्ज जो हुई, उनका वीडियो है मेरे पास, ये देखिए, ये वीडियो है कल की, ये स्कूल के बच्चों को मारा गया, और जिनने मारे उनका नाम भी लिया गया बाकायदा, पुलिस वाले साहब का नाम है उसका। लाठी चार्ज हुआ वो बच्चों पे, क्यों हुआ? वो तो वहाँ लड़ने तो नहीं गए थे ना, वो तो नमाज के लिए आए थे, नमाज पढ़ के अपने अपने जगह जाते थे। अब कहीं चौक पे कोई तमाशा होगा तो अगले वाला तो रुक के देखेंगे ना भाई क्या हो रहा, कोई भी इंसान रहे तो रुक के तो देखेगा कि भाई यहाँ चौक पे झगड़ा हो रहा। अभी अगर यहाँ कुछ समय के बाद झगड़ा होगा तो अपन यहाँ खड़े रहेंगे, हम यहाँ खड़े रहेंगे, तो अपन देखेंगे ना क्या हो रहा। ये हो रहा था, बच्चे लोग वहाँ देखने गए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों जला रहे हैं। मस्जिद से कोई अनाउंसमेंट हुई थी? कुछ भी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। बच्चे लोग नमाज पढ़ के निकले थे बाहर, वहाँ चौक पे दंगे हो रहे थे, जो भी हो, चादर को जलाया जा रहा था, तो बच्चे लोग वहाँ देखने गए, दीगर लोग वहाँ देखने गए, तो पुलिस प्रशासन ने डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया। उनके ऊपर क्यों किया? जब हो रहा था तो दोनों तरफ लाठीचार्ज भी है, किसी एक के ऊपर नहीं होता। लाठीचार्ज जब हो रहा तो दोनों प्रशासन के, दोनों लोगों के ऊपर होना चाहिए। अभी भाई गलत हो रहा, हिंदू और मुस्लिम दोनों को हुआ ना, बेशक फिर अभी किसी एक का नुकसान नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन भैया ये सब जो चीजें हुई, ये इसीलिए हुई कि कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो नुकसान किसी का नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नुकसान भैया किसी का नहीं होता, अगर कार्रवाई हो जाती तो नुकसान किसी का नहीं होता। और आप जो बोल रहे कि वो अगले वाले ने अपने, जिसने भी किया, जिसने वो चादर जलाए, जिन लोगों ने, अब उनने अपनी अगर बेल ले ली है, तो इसमें सुनवाई किसको हुई? किसी को नहीं, उनको तो कोई केस नहीं हुआ ना। अरे ये लीगल टर्म है दादा, यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकते कि आपको लीगल टर्म पर समझना पड़ेगा कि देश कानून कैसे चलता है। पुलिस कोई कार्रवाई न्याय देने वाला कोई नहीं होता, उसको एफआईआर करके कोर्ट में चार्जशीट डालती है और कोर्ट डिसाइड करता है कि आप आरोपी या नहीं हो करके, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भैया पुलिस ने उठा लेना चाहिए और उसके बाद ही करे, ऐसा नहीं होता। लीगल टर्म आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये दंगे इसलिए हुए, समझ लीजिए, दंगे इसलिए भी हुए कि कई सारे लोगों को अपने देश का कानून नहीं पता, मूर्खता है। सरकार ने फिर एक ऐसा कानून बना देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज के ऊपर अगर टिप्पणी करता है, सीधा उसको 6 साल की सजा। सरकार तो है ना पावरफुल, करेंगे ना अभी आप, तो ये मांग क्या नहीं। अभी मेरे को तो सीपी ऑफिस में प्रवीण दटके जी है, बावनकुड़े साहब सभी वहाँ पे है, तो उन लोगों ने एक कानून बनाना चाहिए ना। सरकार तो उनकी है, बीजेपी की सरकार, उन्होंने एक कानून बना देना चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो, किसी ने भी किसी समाज के ऊपर टिप्पणी किया, गलत शब्द बोला, तो उसको 6 साल 8 साल 10 साल की सजा। भैया तुम कानून बना दो ना स्ट्रिक्ट। ये इन्होंने क्या कर दिया, अभी नया कानून जो लागू कर दिया है कि 7 साल के अंदर जो भी सजा उसको बेल पे, सूचना पत्र पे छोड़ दे रहे। इसीलिए इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। अगर सरकार स्ट्रिक्ट कानून बना देगा ना, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करे, कोई भी रहे। मेन मसला यही है, अपना भी कहना यही है कि आज तक के आपने का ये देखेगा कोई मुसलमान ने कोई धर्म की चादर जलाया या कोई और चीज की जलाया, ये क्यों हो रहा? तुम धर्म को डायरेक्ट टारगेट क्यों कर रहे किसी के? चलो तुमने औरंगजेब की सरकार के लिए धरना प्रदर्शन किए, जो भी किए, कोई भी चीज भी तरीके से होती है। उसको वहाँ कलमे की चादर रख रहे हो, उनके पुतले के ऊपर चादर लगाना जरूरी था, कोई भी कपड़ा लगा सकते थे। जब तक के वो वहाँ दंगे कर रहे हो, वहाँ पे जो वो हो रहा धरना प्रदर्शन, तब तक के दंगे नहीं हुए। जब तक कि वो चादर को नहीं जलाया गया, उस पर लातें नहीं मारी गई, उस पर कलमा लिखा हुआ था, उसमें सरकार की फोटोज बनी हुई थी, मज़ारे पाक की फोटोज वगैरह बनी थी, जब तक कि वहाँ वो सब नहीं हुआ, उसके पहले दंगे नहीं हुए। धरना प्रदर्शन करना हर किसी को अपना अपना अधिकार है, बैठ सकते, बोल सकते, बता सकते। ये बात को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? धरना करना हर किसी को अपना अपना अधिकार है, हम भी कर सकते, आप भी कर सकते, कोई भी धर्म का धरना प्रदर्शन कर सकता। लेकिन किसी के पर्सनल, इतना इस्लाम को बोलो या कोई भी जात पात को पर्सनल क्लेम करना है, उसके ऊपर अधिकार पर एकदम लाते मारना, ये करना वो गलत है। ये नहीं करना चाहिए, हमारा कहना ये। उसके बाद ही दंगे धड़के, उसके पहले दंगे नहीं हुए। और आज तक के हमारे नागपुर शहर में अभी दंगे हुए, दंगे का क्यों करें? हम खिलाफ है सब।
सवाल ही पड़े दंगे हम के तो खिलाफ चाहते नहीं ना कि दंगे हो। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म के है सब अपने अपने धर्म को मानते हुए अपनी अपनी जगह पे अपने पूजा करें, नमाज पढ़े, अपना जो भी जिसका भी जो भी धर्म है वो अपने हिसाब से अपने धर्म को माने। हम अपने धर्म से अपने हिसाब से मान रहे हैं। कोई दंगे तो ना हम चाहते ना हिंदू कोई और चाहता, ना कोई भी धर्म का चाहता। दंगे का समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। दंगे से हर किसी का नुकसान है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक। हमारा भी और हर किसी का भी नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। अपना तो यही कहना है।